बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 49 शास्त्री नगर से पार्षद सपा महानगर महासचिव गौरव सक्सेना से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद गौरव सक्सेना ने बताया कि वह पहली बार भाजपा के गढ़ से निर्दलीय पार्षद चुने गए। अपने उस कार्यकाल के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कराए जो अपने आप में अगले चुनाव में उनकी जीत का आधार बने। पार्षद गौरव सक्सेना ने बताया कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद सपा सरकार में उन्होंने कई ऐसे कार्य कराए जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता ने उन्हें दोबारा पार्षद चुनकर क्षेत्र के विकास कार्यों की जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको वह लगभग पूरा कर आ चुके हैं। पार्षद गौरव सक्सेना ने बताया उन्होंने अपने कार्यकाल में कुदेशिया से जो अंडरपास रेलवे से स्वीकृत कराकर बनवाने का कार्य किया है उससे उनके क्षेत्र की जनता को तो राहत मिलेगी ही साथ ही आसपास की एक बड़ी आबादी को उन्होंने जो राहत पहुंचाने का कार्य किया है वह अपने आप में एक उपलब्धि है। पार्षद गौरव सक्सेना ने बताया विकास के समस्त कार्य पूरे हो चुके हैं। अगले कार्यकाल में सबसे पहले वह अपने क्षेत्र में सीवर का कार्य कराने की योजना बना चुके हैं। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सड़क, नाली, खरंजा आदि के कार्य भी 90% पूर्ण हो चुके हैं। 10% कार्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराकर वह पहले ऐसे पार्षद होंगे जिनके क्षेत्र में 100% कार्य हो चुके होंगे। पार्षद गौरव सक्सेना ने बताया कि जब पहली बार वह पार्षद चुने गए तभी उन्होंने अपने क्षेत्र को विकसित करने का जो संकल्प लिया था उसको क्षेत्रीय जनता के सहयोग से और नगर निगम में साथी पार्षदों के सहयोग से लगभग पूरा कर चुके हैं। पार्षद गौरव सक्सेना ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के साथ ही भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं गौरव सक्सेना हूं, समाजवादी पार्टी का महानगर का महासचिव हूं और लगातार दूसरी बार से पार्षद हूं वार्ड 49 शास्त्री नगर से। गौरव जी, ये बताइए, आप एक ऐसे वार्ड से लगातार 2 बार पार्षद रहे हैं और पहली बार आप यहाँ निर्दलीय जीते थे, जहाँ पर जिस क्षेत्र को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर मुख्य मुकाबला समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच था और इस मुकाबले में आपने निर्दलीय चुनाव जीता, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जब पहली बार मैं 2012 में पार्षद का चुनाव जीता था तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष था बरेली के अंदर, और तब समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी और पार्टी ने सिंबल नहीं दिए थे, तो इसीलिए सभी लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उस समय मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से रहा और बाकी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी थे, लेकिन चूँकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला था, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने चुनाव को एक अपना सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव से छोटे चुनाव से शुरुआत करनी चाहिए। तो पार्षद का चुनाव एक बेहतर चुनाव है और जिसमें ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, पार्टी से हटकर दलगत राजनीति से उठकर जो है, मैं समझता हूँ कि वोटर इसमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहता है जो उसके निरंतर संपर्क में हो और जिससे वो आगे चलकर काम ले सके। तो इस उद्देश्य के साथ यहाँ की जनता ने मुझे चुना। 2012 में पहली बार मैं अच्छे वोटों से पार्षद बना और जब पहला 5 साल का मेरा कार्यकाल गुजरा तो उसके बाद दोबारा से जब चुनाव 2017 में जब आया तब एक चैलेंज के रूप में था, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल था, एक लंबा मेरा अनुभव था 5 साल का, मैंने जो काम कराए थे लोगों के साथ में। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, एक तरह से ये कहा जाए तो भाजपा की सुनामी थी और मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी रहा, समाजवादी पार्टी का शुरुआत से ही वर्कर रह के मैंने कार्य किया है। तो ऐसे स्थिति में 2017 में मुझे अपना जो ये पार्षद का क्षेत्र है उसमें दोबारा से चुनाव जीतना मेरे लिए एक चैलेंज था। और ये बात ठीक है जो आप कह रहे हो कि भाजपा का गढ़ कहलाता है। भाजपा का गढ़ कुछ नहीं, वोटर जो होता है उसकी विचारधारा से हम लोग ये मानते हैं कि वो किसको वोट देने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं, ये बात सही है। लेकिन जब 2017 में पुनः मैं चुनाव मैदान में उतरा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं चुनाव मैदान में था, तब भी जनता ने मुझे दोबारा से यहाँ पर चुनकर मुझे जो है दोबारा पार्षद बनाया। ये कहीं ना कहीं मेरा उन सभी से संपर्क और मेरा जो पहला कार्य जो रहता है, मेरा जो मानना है कि सभी का सम्मान सबसे पहली चीज़ ये है कि काम सेकेंडरी है, कि आप बड़े बुज़ुर्ग और जो है बाकी जितने भी बड़े हैं उनका सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। तो मैंने अपने क्षेत्र में प्रयास किया कि एक अच्छा माहौल पैदा हो और एक अच्छे माहौल के साथ यहाँ पर हमारे वार्ड में शास्त्री नगर है,
हमारे वार्ड में बाके की छावनी है, अशरफ का छावनी, मलिन बस्ती और अल्पसंख्यक बस्ती भी है। तो इस हिसाब से एक समन्वय बनाते हुए चारों तरफ जो है मैंने काम कराने का कार्य किया और ये प्रयास किया कि क्षेत्र में एक अच्छा माहौल पैदा हो। और यही कारण है कि 5 साल बाद जब 2017 में भाजपा की सुनामी भी थी, उस समय भी लोगों ने मुझे चुन के दोबारा से मुझे पार्षद बनाया। गौरव जी, पहली बार जब आप पार्षद बने तो उस टाइम में कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि बहुत पिछड़े हुए थे, और उन क्षेत्रों में ऐसे कौन से कार्य आपने कराए थे जिसकी वजह से जनता के दिलों पे आप राज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जब मैं चुनाव जीता था, मैं 2012 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैं जनता के बीच जब वोट मांगने गया तभी मुझे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और मैंने मन बना लिया था कि यहाँ पर जो 2012 का जो चुनाव में जीता था तो एक बड़ा वार्ड था मेरे सामने, और ये बात सही है कि यहाँ पर विकास कम हुआ था। विकास कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पर मेरे वार्ड क्षेत्र में 2 प्रमुख मंदिर आते हैं जिसको जनपद में यहाँ पर तमाम जगह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें एक साईं बाबा का मंदिर कुदेशिया फाटक के पास में है और दूसरा उस समय मेरे क्षेत्र में बड़ा बाग हनुमान मंदिर हुआ करता था, जिसमें दक्षिण मुखी भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। वहाँ पे लोग जो है आते थे दर्शन करने के लिए। तो मुझे जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2012 का पहला चुनाव, तो मुझे बड़ा कष्ट होता था कि भगवान हनुमान जी के मंदिर में दूर दराज से लोग आते, लेकिन उसका रास्ता जो था बहुत ख़राब था, जल भराव होता था। लोगों ने मुझसे ये कहा कि इस जगह का एक अपना महत्व है, यहाँ का रास्ता कम से कम ठीक होना चाहिए। तो चुनाव लड़ते लड़ते ही सबसे पहले मैंने मन बनाया कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जो हार्टमैन के पास है उसका रास्ता सबसे पहले मैं सही कराऊंगा। 2 तरफ से उसका रास्ता था, तो दोनों तरफ के सड़क मार्ग को मैंने सही कराने का काम किया और फिर वहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए एक सुगम रास्ता मिला। वहाँ पर जाने आने में फिर किसी को दिक्कत आज तक नहीं हो रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जो था, देखिए आस्था से जुड़ा हुआ लोगों का वो काम था। एक रामलीला मैदान है हार्टमैन पर, वो एक बहुत पुराना, बहुत सबसे प्राचीन जो है मैं कहूँ बरेली जनपद की रामलीला वहाँ पर होती है। तो वहाँ पे रामलीला मैदान पर कंडे थुपने का काम हुआ करता था और लोगों ने मुझसे उस बारे में चर्चा की कि ये रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। देखिए, सरकारें तमाम आई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, तमाम लोगों की सरकारें रहीं और यहाँ के जनता ने वो रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण का तमाम जनप्रतिनिधियों से उनके सामने अपनी बात रखी, मांग की कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन कोई भी इसको करा नहीं सका। लेकिन जब 2012 में मैं पहली बार जब चुनाव जीत कर आया था तो रामलीला मैदान की बाउंड्री वॉल मैंने नगर निगम से पास कराई और एक बड़ा कार्य ये हुआ कि चारों तरफ से रामलीला मैदान की बाउंड्री वॉल हुई और उस बाउंड्री वॉल में गेट लगा और मैदान जो है रामलीला मैदान सुरक्षित हुआ। और उसी अपने कार्यकाल में मैंने उसको अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत करा के उसमें तमाम जो है काम भी कराने का कार्य किया। वहाँ पे साइड पटरी बनी, लोग टहलते हैं, वृक्षारोपण हुआ, पानी की व्यवस्था हुई, लाइटों की व्यवस्था हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर उस रामलीला मैदान में प्रबंध कमेटी और नगर निगम के में इस बात का विवाद है कि प्रबंध कमेटी समिति के लोग कहते हैं रामलीला मैदान की ये मैदान हमारा है, जबकि नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा वो मैदान जो है रामलीला की कराने वाली प्रबंध समिति को केवल रामलीला के कराने के लिए जो है उसको आवंटित किया गया था, जबकि स्वामित्व जो है वो नगर निगम का है। तो जितना कार्य मैंने उस समय कराया था 2017 में, फिर उसके बाद वो रामलीला मैदान मेरे क्षेत्र में नहीं रहा, तो अमृत योजना के अंदर कर स्वीकृत कराकर और रामलीला मैदान की बाउंड्री कराकर जितना कार्य उस समय हो पाया था, उसके बाद आज तक दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो लोग जय श्री राम का नारा बहुत ज़ोर से शोर से देते हैं, श्री राम की बात करते हैं, आज वही रामलीला मैदान जो है उनके उसमें बीच में कब्जा भी होने का काम किया, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा भी करने का प्रयास किया। आज वो फिर से मैं समझता हूँ कि उसका जितना सौंदर्यीकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे जब भी अवसर मिलेगा, क्योंकि राम को हम भी मानते हैं, भगवान राम के हम भी अनुयायी हैं, तो मैं मानता हूँ कि रामलीला मैदान को फिर से सौंदर्यीकरण करने का काम करूँगा। इसके अतिरिक्त तमाम मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया था 2012 में, तो तमाम जगह पे बड़ी बड़ी सड़कें बनवाने का काम किया। हॉटमिक्स की सड़कें बनवाई, सीसी सड़कें बनाई, नालियाँ बनवाई
और तमाम विकास के कार्य किए हैं और आगे भी उनका जो है खाका तैयार है और भी सड़कें बनाने का कार्य किया जाएगा। गौरव जी, इस कार्यकाल में आपने कौन से ऐसे कार्य कराए जो कि बड़े महत्वपूर्ण कार्य थे? देखिए, अभी अगर महत्वपूर्ण कार्य की बात करें इस कार्यकाल में, तो सबसे बड़ा कार्य जनता से जुड़ा हुआ कुदेसिया फाटक का अंडरपास है। कुदेसिया फाटक पे ओवरब्रिज के निर्माण में भी पिछले कार्यकाल में मेरी भूमिका रही थी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसको डिबार कर दिया था कि ये ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए। तब मेरे साथ में जनता ने जाकर तत्कालीन महापौर थे डॉक्टर IS तोमर साहब, उनसे बात करी थी, डिमांड करी थी और हमने जनता की मांग करी थी, क्योंकि एक बार कोई विकास के लिए कोई योजना आती है, अगर उसको डिबार कर दिया जाए, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, तो फिर वो दोबारा से आने में असमर्थ होगी। तो उस समय ये सोच थी हमारी कि ओवरब्रिज बन जाएगा तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए उपयोगी रहेगा, तो ओवरब्रिज बनवाया। लेकिन अब जाकर लगभग साल भर पहले यहाँ के रेलवे प्रशासन द्वारा कुदेसिया फाटक को बंद कराने का कार्य किया जा रहा था, उस पर दीवार लगाई जा रही थी। तब एक समस्या सामने ये आई कि चूँकि ओवरब्रिज का एक साइड को वो वाई शेप में ना बनकर केवल इज्जत नगर वाली साइड में उसका जो है निकास है कि इज्जत नगर से अगर आदमी चढ़ता है तो यहाँ पर मनोभूषण की तरफ उतरता है, मनोभूषण से चढ़ता है तो उधर इज्जत नगर पर उतरता है। लेकिन इधर से किले की तरफ से आने वाले लोग, चौधरी तालाब की तरफ से आने वाले लोगों को जाके उल्टा उस पर चढ़ना पड़ेगा। और वो जो ओवरब्रिज है कुदेसिया फाटक का, वो बहुत ज़्यादा उसका चौड़ा नहीं है, जहाँ पर ये स्थिति आ रही थी कि उसके चढ़ने के लिए जो सर्विस लेन भी थी वो भी पतली थी। तो जब इधर से आदमी जाएगा और शास्त्री नगर का भी आदमी निकल के जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक होने से और वहाँ पर दुर्घटना की संभावना ज़्यादा थी। तो इस बात को समझते हुए हमने रेलवे प्रशासन से इस बात की मांग करी, बरेली के ज़िला प्रशासन से मांग करी कि कुदेसिया फाटक तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक यहाँ पर कुछ अंडरपास की व्यवस्था ना हो जाए। लेकिन रेलवे प्रशासन ने एक दिन जो है उसका एक आदेश निकाल दिया कि एक तारीख थी 6 महीने पहले की, कि उसमें जो है वहाँ पर दीवार रेलवे प्रशासन लगाने जा रहा था। तब हम लोगों ने एक आंदोलन तैयार किया और इस बात की प्रशासन से कि अगर आप लोग जो है कुदेसिया फाटक पर दीवार खड़ी कर दोगे बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिए तो हम लोग उसको आंदोलन करेंगे। रेलवे प्रशासन पीछे हटा और उसके बाद उन्होंने तब तक नहीं बनाने का निर्णय लिया जब तक अंडरपास की व्यवस्था नहीं बन पाई। अंडरपास के लिए फिर हमने यहाँ के बरेली के इज्जत नगर के सबसे बड़े अधिकारी जो DRM हैं उनको लाकर यहाँ का इसका ओवरब्रिज का सर्वे कराया, कुदेसिया फाटक का सर्वे कराया। तो उन्होंने भी अंडरपास की बात को माना और मैं समझता हूँ कि अंडरपास अब कई जगह बनेंगे, लेकिन हमारी ये उपलब्धि है कि कुदेसिया फाटक पर बिना फाटक बंद किए और सबसे पहले जो है अंडरपास बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और अब मैं समझता हूँ आप देखेंगे जाके अंडरपास बिल्कुल तैयार है, रंगाई पुताई चल रही है और 1 महीने के अंदर अंडरपास शुरू हो जाएगा। जबकि चौधरी तालाब की तरफ जो है लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, लेकिन चौधरी तालाब के पास आज तक ना तो अंडरपास बना है ना कोई फाटक खुलने की बात हुई है। तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धि में है कि कुदेसिया फाटक पे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार ही हुई थी और हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और रेलवे के अधिकारियों से बात की और अंडरपास बनाने में हम लोग जो है सफल हो गए। और एक शास्त्री नगर के लोगों को एक सुविधा मिल रही है कि अब वो कुदेसिया फाटक बंद होने के बाद ओवरब्रिज से निकलेंगे और अंडरपास से भी निकलेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ एक और मैं आपको एक ऐतिहासिक उपलब्धि मैं बताना चाहूँगा कि एक विज़न था मेरा जो पिछले कार्यकाल में मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक जेल की जगह है, शास्त्री नगर से लगी हुई जेल प्रशासन की जगह है जिस पर लोग कब्जे कर रहे थे और वो खाली पड़ी हुई रिक्त जगह थी। तो पिछले कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मुझे याद है कि गौरव दयाल साहब जो है बरेली के जिलाधिकारी हुआ करते थे, तो मैं एक दिन उनसे मिलने गया और मैंने यहाँ का प्रस्ताव रखा कि ये खाली जगह है और यहाँ पे जो बरेली का बस अड्डा है यहाँ पर अगर ले आया जाए तो यहाँ से नैनीताल के लिए और दिल्ली के लिए एक अच्छा जो है बस अड्डा यहाँ से तैयार हो सकता है, संचालित की जा सकती हैं बसें। तो इस बात पे तत्कालीन DM गौरव दयाल साहब ने मेरी बात को समझ के और इसका जो है सर्वे जब कराया तो उन्होंने इस बात को माना कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है और उस पे उसी समय उन्होंने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी थी
और जेल प्रशासन और रोडवेज का जो है इनका बस अड्डे का जो विभाग है, इसको उन्होंने जो है पत्र लिखे थे और एनओसी की बात भी हो गई थी और उसी समय जो है बनकर इसका डिज़ाइन तैयार हो गया था और उस समय बजट भी इसका तैयार हो गया था। लेकिन तभी समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब यहाँ पर वित्त मंत्री थे राजेश अग्रवाल जी। उन्होंने उस हमारे प्रस्ताव को अडॉप्ट किया और जो प्रस्ताव मैंने बनवाया था, मैं आपको पत्र भी दिखा दूंगा कि जिलाधिकारी महोदय ने उसको एक पार्षद की बात को मानते हुए बस अड्डे का खाका तैयार कराया था, जिसको बाद में भाजपा की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए श्री राजेश अग्रवाल जी ने उसका बजट में उसका प्रावधान कराया और बस अड्डा आज की तारीख में बनकर तैयार हो रहा है और मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर वो तैयार हो जाएगा और हमारे वार्ड में एक बस अड्डा भी क्षेत्रवासियों को नहीं, पूरे जनपद के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। गौरव सक्सेना जी, अगले कार्यकाल के लिए आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर के आप कार्य करना चाहते हैं, उसकी भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मेरा जो प्राथमिकता है कि यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। पूरा वार्ड क्षेत्र जो है सीवर लाइन, अगर यहाँ पर प्रयास करके हम लोग जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, तैयार कराया है पूरे वार्ड क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी सीवर लाइन नहीं है और इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करा के एक बड़े बजट की ज़रूरत है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सीवर लाइन इस क्षेत्र में पहली प्राथमिकता के आधार पर पड़ जाए और उसके अतिरिक्त जो है तमाम छोटे बड़े काम जो हैं वो रहते हैं। और अभी हमने यहाँ पर ट्यूबवेल भी, मिनी ट्यूबवेल लगवा दिया है और मैं समझता हूँ कि अब नए सिरे से नए कार्यकाल में यहाँ पर कोई भी पानी की, जल की कोई भी असुविधा जो है क्षेत्रवासियों को नहीं होगी। घर पर जो है सुचारू रूप से पानी की सप्लाई रहेगी और स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था हमने कराई है लगातार। और अब मेरा प्लान ये है कि कोई भी सड़क जो है मैं समझता हूँ कि मेरा वार्ड क्षेत्र जो है कच्ची सड़क जो है यहाँ पर एक भी नहीं बची है। अब उन सड़कों का टारगेट है जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनको सही करा के और एक आइडियल वार्ड के रूप में मुझे अगले कार्यकाल में इसको विकसित करना है कि लोगों को लगे कि हाँ, शास्त्री नगर एक आइडियल वार्ड है।